गुड मॉर्निंग। चलिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, इंस्ट्रक्शन सेट। और इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे थे, डेटा ट्रांसफर ग्रुप। कौन सा क्या पढ़ रहे थे, डेटा ट्रांसफर ग्रुप। डेटा ट्रांसफर ग्रुप में क्या क्या पढ़ लिए थे, ध्यान से सुनिएगा। पहला पढ़े थे, पहला जो हम लोग पढ़ चुके थे, MOV मूव RD, RS। मतलब किसी सोर्स रजिस्टर, छोटा आर भी लिख सकते हैं, बड़ा आर भी लिख दिए, ठीक है। सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर में हम पहुंचा सकते हैं। इधर वाला डेस्टिनेशन होता है, इधर वाला, ये मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाया था। इसी के साथ साथ मैंने दूसरा एम वाला भी समझाया था। हाँ, MOV मूव R, M मतलब मेमोरी पॉइंटर, जो HL पेयर के मिला, HL पेयर के 16 बिट के डेटा से एड्रेस बनाएंगे और वो एड्रेस मेमोरी पॉइंटर में ढूंढेंगे। उस एड्रेस के अंदर जो डेटा होगा वो डेटा कहाँ जाएगा। अगर मेरा लेक्चर ठीक से देखे होंगे, सुने होंगे, तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर मान लिया कि भूल गए तो इसी का एक दूसरा और भी पार्ट है, उसको और एक बार करके देखते हैं। देखिए क्या है, आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, MOV मूव M, R। यस, ठीक है, MOV मूव M, R हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए, हम लोग चौथा लेक्चर आज, चौथा मतलब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कमांड्स, उसका नाम है, हम आपको पढ़ाएंगे XCHG। बस इसमें कुछ तामझाम नहीं लगना, बस XCHG लगाएंगे और इस कमांड का क्या मतलब होता है ये समझेंगे, ठीक है। अगर समय बचा तो हम लोग LDA एड्रेस, यहाँ एड्रेस लिखेंगे। आपको याद होगा हम लोग जब शुरू कर रहे थे इंस्ट्रक्शन तो मैंने एड्रेस लिखने की बात कही थी, ADRS एड्रेस होता है। और छठा पढ़ेंगे, अगर समय बचता है तो STA एड्रेस, क्या STA एड्रेस पढ़ेंगे। तो आज का टारगेट यही है, देखते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना फास्ट समझते हैं। ज़्यादा जल्दी समझे तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, नहीं तो हम एक्सचेंज तक ही रुक जाएंगे। चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं मूव M, R, क्योंकि R, M पढ़ चुके हैं तो M, R में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। MOV मूव, ठीक है, M मेमोरी पॉइंटर, R, हमें इसके बारे में जानना है। कहता है, अगर मेरे नोट्स में जाएंगे तो बहुत अच्छे से इसके लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं, लेकिन मैं समझा देता हूं। R रजिस्टर का डेटा, कोई भी R रजिस्टर का डेटा कहां पहुंचेगा, मेमोरी पॉइंटर में। जहां भी मेमोरी पॉइंटर आए तुरंत याद करना है HL पेयर को। कहां याद, किसको याद करना है, और HL पेयर के डेटा को निकाल कर एड्रेस बनाना है। क्या बनाना है, एड्रेस को कहां ढूंढना है, किसी स्टैक में जाकर कहां ढूंढना है, हाँ, जिसे तुम मेमोरी पॉइंटर बोलते हो। और उस जहां पर एड्रेस मिलेगा उसी के अंदर का डेटा का लेन देन होगा। इसका मतलब जैसे ही M आ जाता है और R आ जाता है तो हमें R तो बनाना ही है। आपको मालूम है R आप ऐसे बनाते हैं, R मतलब BCDEHL, याद है। हाँ सर, सब कुछ पता चल रहा है, DEHL। सर जब भी R आ गया तो ऐसा तो बनाना ही पड़ेगा। इसके अंदर अपनी मर्जी से डेटा रख सकते हैं, 11, 18, 24, 30, 32, 38, और ये सभी डेटा हेक्साडेसिमल के रूप में रखे जाते हैं। साथ साथ M आ गया है तो हमें स्टैक भी बनाना ही पड़ेगा, कोई मना कर दे हो ही नहीं सकता है। ऐसे आप यहाँ पर, ठीक है, बना दिए। हम देख लिए कि HL पेयर में 32, 38 है। हाँ जी, यही बात ध्यान रखना है। हम देख चुके हैं 32 HL पेयर में क्या है, तो इस सबका मेमोरी भी आपको उसी तरीके से बना के रखना है। यहाँ हम रखेंगे 32, 37, लो जी, यहाँ क्या हो गया, 32, 38, 32, 39, 32। हाँ, बाकी आगे ऊपर और लिख सकते हैं आप। तो अब इसमें डेटाज आप डाल दीजिए, कुछ भी डेटाज डाल सकते हैं। अगर मैं डेटा डाल रहा हूँ, देखिए क्या, इसमें डाला 68, इसमें 72, ठीक है, 23, 29, ऐसे करके मेरे पास डेटाज रखा हुआ है। अब ये कमांड मेरे को लगाया गया कि आप एक इंस्ट्रक्शन लगाइए, और वो कमांड का नाम था, ठीक है, क्या कमांड था जी, MOV मूव M, R, यही था ना। मतलब R रजिस्टर, तो R की जगह कुछ तो कुछ चेंज करना होगा। हाँ जी, R की जगह कुछ लिखना होगा ना जी। क्या B लिखें, C लिखें, D लिखें, E लिखें, H लिखें, L लिखें, क्या लिखें, C। चलो C बोल दी। C का डेटा कहाँ जाएगा, C का डेटा निकला, यहाँ से कौन है C का डेटा, 18, ये निकला।
और ये निकल करके ठीक है जाना चाहा मेमोरी पॉइंटर में, तो मेमोरी पॉइंटर HL पेयर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरे भाई सी का डेटा HL पेयर में कैसे जाएगा सर? एक डेटा दूगो में कैसे जाएगा? यही प्रॉब्लम आके रुकता है। तो HL पेयर बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं है, HL पेयर का दोनों डेटा को निकालो, ठीक है, तो आपके पास हो गया कितना 32 38, ये दोनों मिलके एड्रेस बन जाता है और वो भी इसे कहते हैं मेमोरी पॉइंटर M, और इस मेमोरी पॉइंटर का एड्रेस बन जाता है। तो जहां 32 38 दिखाई दे वहां वाला स्थान को रुकेंगे, उसके अंदर का स्थान का डेटा जो है 72 वो गायब हो जाएगा, और ठीक है सी नाम का जो रजिस्टर का डेटा था 18 वो यहाँ पर आ जाएगा। बस सिंपल सा है एकदम, ठीक है। कहना क्या चाह रहे सर? अब आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ पर देख लीजिए BC DE HL हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, 18 है, बाकी सब सेम रहेगा। मैंने अब टिक मारने का मतलब समझ जाएंगे कि आप इसमें कोई चेंजिंग, ये भी तो 18 ही है, सेम ही है, खाली इसमें ऑपरेशन हुआ इसलिए मैंने इसको अलग से करके दिखाया। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया 32 37 32 38 32 39 32 40 32, हाँ 32 3A होगा है ना। अरे 3 3 3 7 8 9 9 9 के बाद हेक्साडेसिमल याद रखना, ठीक है। 32 40 लिख दिए हैं, तुम लोग भी या नहीं बोला 32 3A हेक्साडेसिमल में काउंटिंग है। अब आओ कहा 32 38 में चेंजिंग होगा ना जी, 18 आ जाएगा यहाँ पर। कौन आएगा? यस वेरी गुड, 18 नाम का डेटा आ जाएगा। यस यहाँ पर 18 नाम का डेटा आ जाएगा। सर इसमें बाकी सेम रहेगा, इसमें कुछ छुए हुए है नहीं, तो कोई डेटा वगैरह चेंज होने वाला नहीं है। तो मूव जैसे हम लोग पढ़े थे M,R, तो मेमोरी पॉइंटर का डेटा रजिस्टर में जाता था। अब इसका उल्टा है, रजिस्टर का डेटा M मेमोरी पॉइंटर में जा रहा है, तो रजिस्टर का डेटा कोई भी रजिस्टर का डेटा ले सकते हो, साथ साथ एक्यूमुलेटर का भी डेटा ले सकते हो। ऐसा नहीं कि एक्यूमुलेटर को छोड़ सकते हो, मैंने एक्यूमुलेटर को भी लेने के लिए कहा है। तो इन सातों में से किसी का डेटा आप मेमोरी पॉइंटर में पहुंचा सकते हो। कमांड होगा मूव M,R। चलिए कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, पूछना है तो, क्योंकि R,M पिछले क्लास में अच्छे से पढ़े थे, तो उसी का एक रिप्लिका है हमारे पास मूव M,R। चलिए यहां तक तो हो गया। अब एक और कमांड आता है, नाम क्या है? XCHG। एग्जैक्टली ये जो कमांड आपके पास दिख रहा है, इस कमांड का मतलब होता है एक्सचेंज। क्या? हाँ लेकिन ठीक से देखो, ऐसा नहीं कि देखे नहीं ठीक से, बना नहीं सर, कुछ जाने नहीं, जबरदस्ती में XCHG कर दिए। XCHG इसका मतलब होता है एक्सचेंज। क्या होता है? हाँ XCHG मतलब होता है एक्सचेंज। सर कुछ समझ नहीं पाए। माइक्रो प्रोसेसर में यदि दो डेटा को एक्सचेंज करने की बात आ जाए तो हम एक्सचेंज कमांड लाते हैं, दो रजिस्टरों के बीच के डेटा को एक्सचेंज करना हो तो। लेकिन नहीं, इसका जो कारण है सुनिएगा। ये कहता है मेरा कमांड कुछ स्पेशल है, एक्सचेंज तो करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं DE पेयर। अरे पेयर याद आया? कौन पेयर? DE पेयर, ठीक है, और साथ में HL पेयर। कौन पेयर? कोई और पेयर ले सकते हैं, हमसे पूछा गया तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, नहीं ले सकते हैं। इन दोनों पेयरों के बीच में लेना और देना, मतलब भाई मेरा तेरा हो गया, तेरा मेरा हो गया, इसी को तो अदला बदली कहते हैं। एक्सचेंज किसे कहते हैं? एक्सचेंज सुनते हो? दुकान में जाओगे तो तुम पैसा के बदले चावल खरीदते हो, एक्सचेंज हुआ। दुनिया में कोई भी चीज एक्सचेंज का मतलब कुछ देते हो तो कुछ लेते हो। एग्जैक्टली DE पेयर के अंदर जो भी डेटा होगा वो HL पेयर में चला जाएगा, और HL पेयर का जो भी डेटा होगा वो DE पेयर में आ जाएगा। कौन सा कमांड देने पे ऐसा होगा? एक्सचेंज। बस। सर क्या और पेयर ले सकते हैं? आंसर है नहीं। इन दोनों के अलावे हम कसम खा लिए हैं कि और कोई दूसरा नहीं लेंगे, ठीक है, या ऐसा कसम खा लीजिए कि इन दोनों के एक्सचेंज कमांड में DE पेयर और HL पेयर का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर हमको किसी दूसरे पेयर से एक्सचेंज करना हो तो उसके लिए बाद में सोचेंगे, अभी देखिए थोड़ी देर में सोचते भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इस कमांड का मतलब समझा रहा हूं। DE पेयर और HL पेयर का डेटा को एक्सचेंज करना है। फिर एक लड़का सोचा सर D और H को एक्सचेंज करना है। नहीं नहीं नहीं, कमांड उसके लिए नहीं है, हमेशा DE पेयर और HL पेयर के डेटा को ही एक्सचेंज किया जाएगा। सर फिर एक एग्जाम्पल देके समझाइए। तो चलते हैं हम लोग के पास, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से डब्बा बना दिए, इसका नाम B है, C है, D है, E है, H है और L है। अरे हाँ कि ना? हाँ या ना? यस सर। इसमें 11 है, इसमें 18 है, इसमें 24 है, इसमें 30 है,
इसमें 32 है, इसमें 35 है। अब मेरे पास डीई पेयर में 24-30 है और एचएल पेयर में 32-35 है। मैं यहां जैसे ही कमांड लगाता हूं XCHG कमांड लगा दिया, जैसे ही ये कमांड दिखा माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर तैयार हो जाता है अपने डीई पेयर और एचएल पेयर के डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। सर एक्सचेंज कैसे करेगा? तो देखिए 32-35 यहां पर है, 32 और 35 यहां हो जाएगा, और 24-30 यहां पर है, 24-30 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो गया डीई पेयर और इसका नाम हो गया एचएल पेयर। ठीक है, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे कि तैसे 11-18 11-18 लिख सकते हैं, एज सेम एज 11-18 यहाँ कॉपी हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के पेयर के डेटा अदला बदली आपस में हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत रहा या ना? नहीं। ठीक है, तो एक लड़का बोला ठीक है हम समझ तो गए, चलो अगला बताइए सर। तो नहीं, अगला बताने से पहले एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे पास। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, हमसे ही बात करो, तुम अकेले अकेले बात करती, बताओ। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज। कौन कौन सा पेयर लेंगे जी? कौन कौन सा पेयर लेंगे? कौन कौन पेयर लेंगे? ये तो हम बताए, हम प्रोग्राम लिखने के लिए बोल रहे हैं। हम बीसी पेयर और सॉरी हिंदी लिखने लगे, बीसी पेयर एंड एचएल पेयर। लो भाई, एक लड़का बोला ये कोई नहीं, तो बहुत बड़ा नाइंसाफी सर, पढ़ाते कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और देते हैं आप, है ना जी। पढ़ाई किसके किस पेयर के बीच में है? डी और एक्सचेंज करने किसके बीच में बोल रहे हैं? अब बताइए कैसे बनाइएगा। इसमें प्रोग्राम लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि एक्सचेंज कमांड लगाना ही है, जहां लगे लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगे नहीं लगाना है। हाँ, कैसे कैसे करेगी जी? पी वाला डी में लाएगी, अच्छा अच्छा, ई वाला ना, ई वाला को यहाँ लाएगी, अच्छा उसके बाद ई वाला को यहाँ पहुंचा देगी। सोचो बीसी पेयर का डेटा है, हमको डी से मतलब भी नहीं है, छोड़ो, डी का डेटा डिलीट करो, हटाओ, बीसी वाला डी में आ जाएगा। कैसे का करेंगे? अच्छा, मूव कमांड लगाएंगे। हाँ, ये तो जो बोल रहे तो लिखने में क्या जाता है, कॉपी है ना जी मेरे पास। चलो जी, कॉपी में हम लोग लिखते हैं, आप लोग का आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। मान लिया कि मेरे पास कुछ ऐसा एक डाटा है जिसका नाम है, जितना देखिए कॉपी कलम लेके बैठना होगा, BCDEHL। अब कॉपी कलम लेके बैठिएगा ना तो मजा आएगा आपको बनाने में, नहीं बनिएगा सोचते रहिएगा ना तो सोचते सोचते वहीं तक रुक जाता है, कॉपी कलम आगे बढ़ता है। यहाँ देखो नंबर ले रहे हैं 11, 18, 24, 32, 48, 45, कुछ भी ले लिए। फिलहाल हमें कह दिया है बीसी और एचएल के बीच में, तो बीसी और एचएल के बीच में तो हमारे डी से कोई मतलब नहीं है। डी का डेटा अगर डिलीट भी होता है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, हमें मतलब किससे है? बीसी से और एचएल से। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे? हाँ, मूव करेंगे। एक लड़का बोला हम सबसे पहले एक्सचेंज लगाएंगे। क्या ये बोल रहा है? एक्सचेंज लगाएंगे, तुम बोल रही मूव लगाएंगे। ठीक है, क्या करें बोलो? एक्सचेंज लगाएंगे, तो एक्सचेंज का है लगेगा, ई वाला डेटा यहाँ, ई डेटा यहाँ पहुंच जाएगा। क्या कहते हो? देखो ऐसे भी होगा। हाँ जी, एकदम सही बोले। देखिए, प्रोग्राम एक आदमी के द्वारा अगर बनाया जा रहा है और दूसरे आदमी के द्वारा भी बनाया जा रहा है, डेस्टिनेशन सेम है तो दोनों प्रोग्राम सही माना जाएगा। और एक कोई भी क्वेश्चन को 3-4 तरीके से बनाया जा सकता है, यानी प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है, गलत नहीं होगा। तो पहले अलग अलग सोचते हैं, पहले किसका लगाएं? पहले मूव वाला लगाएं कि पहले एक्सचेंज वाला लगाएं? पहले मूव वाला। चलो मूव वाला करते हैं। तो देखो, बीसी पेयर का डेटा को हम एचएल डीई पेयर में पहुंचा देते हैं। अरे पहुंचाएं? अरे हाँ, बोल भी नहीं करता है, मूव करता है खाली। देखो यहाँ से इसका डेटा यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए मेरे पास डायरेक्ट कोई कमांड अभी नहीं बताया गया है, तो इसको यहाँ पहुँचा सकते हैं। पहला कमांड लगाएंगे MOV मूव D, यस वेरी गुड। फिर एक होगा MOV मूव E,
सी। तो इस तरीके से ऐसा करने पे आपको एक नया फोटो नजर आने लगेगा और वो फोटो दिखाई देगा। यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया ई, यहाँ हो गया एच, यहाँ हो गया एल। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 11 हो गया, यहाँ 18 हो गया, अरे हाँ या ना, यहाँ हो गया आपको कौची, यहाँ भी 11 हो गया, यहाँ भी 18 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका, बोलिए 48 हो गया, 45 हो गया। अरे समझ में आया, आ रहा है सर समझ में। अब आपको करना क्या है, करना क्या है सर, ई तो खाली हो गया ना, ई वाला डेटा को यहाँ पहुंचा दें, हाँ है ना, एक्सचेंज का है का तो यहाँ का क्लिक करने जा रही है, इसको यहाँ पहुंचा दो, वैसे भी होगा ना, इसी को यहाँ पहुंचाना था जी, इसको तो तुम खाली कर दिए हो, उसको सुरक्षित यहाँ रख दिए हो, तो इसको यहाँ पहुंचा देते हैं। तो बोलो जी, कमांड बोलो इसको यहाँ पहुंचाने का, mov मूव v कॉमा h, mov मूव v l कॉमा c। चलिए तो यहाँ जैसे ही किए तो हमको एक नया फोटो फिर दिखाई देने लगा। जब तक कॉपी और कलम नहीं पकड़ोगे ना, c कॉमा, हाँ जी सही बोला तुम, देखो ऐसे ही पकड़ा करो, ठीक है, सी कॉमा एल। आइए तो फिर से हो गया बी सी डी ई एच एल। आइए भैया बाबू मैया जो भी है, काहे नहीं होता, देखो ना थोड़ी देर में तुम्हारा भाई बात एकदम रख लेंगे, तुम्हारा बात भी नहीं टालेंगे। 48 यहाँ चल गया, ठीक है, और 45 यहाँ चल गया, अरे हाँ जी, इसमें इसमें आपका तुम्हारा बात रखेंगे, एकदम रखेंगे, 11 18 और यहाँ हो गया 48 48 और 45। अब मेरा एम क्या है, ई दोनों को नीचे लाना, हाँ यहीं पर एक्सचेंज लगा देंगे, एक्स सी एच जी। जैसे ही डी और एच एल का अदला बदली नहीं भी, लेन देन भी होने का बात हो गया, तुम्हारा मेरा मेरा तुम्हारा, तो भाई हम एक्सचेंज लगा देंगे। कौन सा कमांड लगा देंगे, एक्सचेंज। तो अब गौर से देखना कौची बचा है आपके पास, जो बचा है वो गौर से देखना एकदम ठीक से। यहाँ पर है 48 एकदम सही, ये है 45, ये वाला डेटा नीचे आ गया था 11, यहाँ हो गया 18 और यहाँ वाला डेटा ऊपर चला गया, ऊपर चला गया जी। तो कौन कौन हो गया, 48, और हमें 48 45 से कोई मतलब ही नहीं है, यानी बी सी डी ई एच एल, हमें बी डी से कोई मतलब था नहीं, हमें शुरुआत में क्वेश्चन देखना था। 11 18 ऊपर था सर, नीचे आ गया, 48 45 नीचे था सर, ऊपर आ गया। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया यही है प्रोग्राम। अब ये लड़का कह रहा था कि सर एक्सचेंज पहले लगा देंगे, एकदम सही है, कोई प्रोग्राम में गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर मूव लगाएंगे तो उतना ही बनेगा, 5 को में बनेगा, 1 2 3 4 5 ही से बनेगा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए कोई जिस भी रास्ते से जाए, प्रोग्राम बनना चाहिए, प्रोग्राम बनना चाहिए। अब ये एग्जाम में ऐसे करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, बोले इतना सुंदर तो बना दिए सर, अरे नहीं, इसका नंबर नहीं देता है वो, ये 5 को एक जगह लिख देना है बस, उसी का नंबर देता है। बोलेगा ये सब हम नहीं चाहिए। पहला कमांड तुमने कौन सा लगाया, mov मूव डी कॉमा बी, यस सर। दूसरा कमांड mov मूव, ठीक है, कौची ई कॉमा सी, यस सर। mov मूव, ठीक है, बी कॉमा एच, यस सर। फिर mov मूव क्या, सी कॉमा एल, और यहाँ पर एक्स सी एच जी लगा, और लास्ट में कमांड फिनिश्ड हो गया एच एल टी। मैंने आगे चल के एच एल टी के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा, और ऐसे फिलहाल के लिए आपके नहीं नहीं नहीं, ये सुंदर लगने के लिए बनाए हैं। अब इसमें फूल पत्ती तुम लगाना चाहती हो, तुम्हारा मर्जी, ठीक है ना जी, ये अच्छा लगने के लिए बनाए हैं, ठीक है। इसमें 4 को ऐसे ऐसे निकाल लेना, कुछ कुछ बोलता है, ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच ऐसे रहता है ना जी, हाँ ठीक है, वो सब मत बनाना, ठीक है, ये सब तामझाम है। नहीं होगा बस। तो चलिए, तो ये आपका कमांड हुआ, तो ये तो हमने बनाया, अरे हाँ जी हमने बनाया। तो तुम HW में, अगर तुम्हारे पास फुर्सत रहे घर में और काम नहीं हो, तो HW में जरूर बना लेना, घर काम है, घर में ऐसे काम अभी बहुत है ना जी। अभी साफ सफाई का समय है तो घर में काम तो होगा ही। राइट राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज कौची
एक्सचेंज। कौन कौन पेयर? तो BC पेयर एंड DE पेयर बना लेगा। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया कि BC पेयर और DE पेयर को एक्सचेंज करना है। BC पेयर और DE पेयर को एक्सचेंज करना है। नहीं, दुए को होबे करेगा इसमें, तो कैसे हम और दे दें? हाँ हाँ, तो आते हैं टॉपिक पे। एक्सचेंज कमांड तो हो गया मेरा। एक्सचेंज कमांड के बाद बोलिए, एक्सचेंज कमांड में कोई परेशानी है तो बताएं। नहीं ना? अरे हाँ या ना बोलना जी। नहीं सर, हाँ सर। तिरछा तिरछी मतलब ऐसे और ऐसे? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं डायगोनली डेटा को ट्रांसफर कर सकता हूं? तो नहीं, डायगोनली डेटा एक्सचेंज कमांड से नहीं कर सकते हैं। क्या? अरे मूव से एकदम कर सकते हैं। मूव से तुम ई डेटा यहाँ पहुंचा दो, ई डेटा यहाँ पहुंचा दो, ई पहुंचा दो, यहाँ पहुंचा दो, यहाँ पहुंचा दो। मूव कमांड दुनिया का ऐसा कमांड है, किसी भी रजिस्टर से किसी भी रजिस्टर में जा सकता है। लेकिन एक्सचेंज कमांड सिर्फ पेयर के लिए प्रयोग होगा, और वो भी दुए को पेयर के लिए होगा, D और HL। याद रहेगा? हाँ, बाकी तुम क्या बोल रहे हो कि इससे इसमें पहुंचाना, इससे इसमें पहुंचाना, ठीक है, एक एक गो तो मूव लगा दो ना। एक्सचेंज कमांड डायरेक्ट नहीं लगेगा। इसको यहां रख लो, इसको यहां पहुंचा दो, इसको यहां पहुंचा दो, हो गया। नहीं पढ़ाए तो हैं? हाँ एकदम ठीक है, एकदम कर सकते हैं, डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्पेशल कमांड नहीं है जिससे मैं डायगोनल के डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूं। ऐसा कोई मेरे पास स्पेशल कमांड मेरे पास नहीं, इस माइक्रो प्रोसेसर के पास नहीं है। चलते हैं तो टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है यहां तक? अब आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग दो कमांड और पढ़ने वाले हैं, STA एड्रेस और LDA एड्रेस। दोनों को ठीक से समझेंगे, STA एड्रेस और LDA एड्रेस। STA एड्रेस और LDA एड्रेस पहले पढ़ेंगे। LDA एड्रेस क्या पढ़ेंगे? LDA एड्रेस। पहले हम लोग LDA एड्रेस को पढ़ने जा रहे हैं। सर एड्रेस कहाँ से आ गया, ये क्या चीज होता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। तो अभी तक जितने कमांड्स पढ़ रहे थे उसमें R यूज करते थे, है ना? R का मतलब होता था रजिस्टर, और RD मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर, RS मतलब सोर्स रजिस्टर, ठीक है, RP मतलब रजिस्टर पेयर। जहां जहां R शब्द का प्रयोग हो रहा है वो रजिस्टर के लिए प्रयोग करते हैं। और इन सब शब्दों के लिए आप किसका किसका प्रयोग करते हैं? BCDEHL और A। याद आया? इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम अब इन सब शब्दों से थोड़ा सा मोह माया हटाते हैं, ठीक है, और हम मोह माया लेके आते हैं एड्रेस पे। क्या पे? एड्रेस। अचानक याद आया, सर एड्रेस तो आप बताए थे कि कोई भी अगर मेरे पास मेमोरी होगा, मेमोरी मतलब स्टैक, आप ही तो पढ़ाए हैं स्टैक। यस, हम स्टैक तो पढ़ाए हैं, और स्टैक के पास एक इक्वल नंबर ऑफ हाउसेस होते हैं, सभी में 8 बिट का डेटा होता है। जैसे इसमें 21 हो गया, इसमें 28 हो गया, इसमें 30 हो गया, इसमें 32 हो गया। तो इसका अपना जो लोकेशन है ये एड्रेस कहलाता है। जैसे 16 बिट का एड्रेस होगा ना, कितना बिट का? तो हम उसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे? 4 बिट में, 4 बिट में लिखेंगे जी। तो मान लिया यहाँ लिख दिए 2001, अरे हाँ कि ना, 2002, 2003, 2004, ठीक है। इस तरीके से मैं एड्रेस लिख सकता हूँ। ठीक, कोई भी कहीं से 4 अंक का ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। पिछले बार बहुत बार ऐसा लिखे हैं कि 4 अंक का कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अरे हाँ बोलो हाँ। ठीक, अब है सर इसमें इसका पूरा मतलब समझाइए और इसका पूरा कहानी बताइए। LD, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप कोई किताब होता पढ़ते हैं, कोई बढ़िया सा माइक्रो प्रोसेसर वाला, LD का मतलब बताता है लोड। क्या? हाँ लोड। A मतलब होता है एक्यूमुलेटर। क्या जी? लोड एक्यूमुलेटर। और हाँ जी, और एड्रेस मतलब मेमोरी का एड्रेस। कहाँ? मेमोरी, मेमोरी एड्रेस, करेक्ट। ठीक, चलिए मेमोरी एड्रेस। अब इसके PDF को एक बार पढ़िए और हमको समझाइए आप क्या समझे उससे।
उसके बाद हम आपके इसके बारे में बताएंगे, लोड एक्यूमुलेटर मेमोरी एड्रेस। अब इसको बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं। इन दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब क्या, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से कोई एक कंटेंट उठा लेंगे जिसका तुमको मन मतलब मन नहीं सर, तुम कमांड में जो एड्रेस तुम लिखोगे उसी का कंटेंट लेना है। जैसे मैं लिखूंगा LDA 2003, कितना लिखेंगे, यानी एड्रेस में एड्रेस लिखा जाता है, रजिस्टर नहीं लिखा जाता है। LDA 2003 लिखा है, देखिए LDA 2003 लिखा है, 2003 का डाटा और एस एक्यूमुलेटर में जाएगा। किसी और में जाएगा? अरे नहीं जाएगा, सिर्फ एक्यूमुलेटर में जाएगा। सिर्फ कहां जाएगा सर? दूसरे में ले जाने के लिए। फिर यहां से वहां मूव कमांड पढ़ाए ना, वो लगाएंगे। लेकिन अगर मेरे को मेमोरी एड्रेस से, ठीक है, एक्यूमुलेटर में ले जाना है तो बस कमांड है मेरे पास। कौन सा कमांड है? LD एड्रेस। LD एड्रेस याद रहेगा, यानी मेमोरी से कहां जाना है, मेमोरी से कहां जाना है, थोड़ी देर के बाद पढ़ाएंगे। एक्यूमुलेटर से मेमोरी, एक्यूमुलेटर से मेमोरी। तुम खुद सोच के बताओ कौन सा कमांड हो सकता है? STA। अरे LDA के बाद कौन सी आएगा? अगला कमांड जो होगा STA होगा। देखो यहाँ पर STA उल्टा होगा, एक्यूमुलेटर से मेमोरी, एक्यूमुलेटर से, अच्छा, और LDA में क्या बताएंगे? मेमोरी से, ठीक, याद रहेगा। तो लोड, आइए लोड कमांड को और आगे थोड़ा सा हम एग्जांपल देके समझाते हैं। धीरे धीरे प्रोग्राम बढ़ते चला जाएगा। नंबर ऑफ प्रोग्राम जितना ज्यादा कीजिएगा अच्छा रहेगा। तो सर यहाँ पर तो एक्यूमुलेटर का जरूरत पड़ेगा, हम एकदम पड़ेगा। लीजिए एक्यूमुलेटर में मान लिया 35 नाम का डेटा रखा हुआ है। अरे हाँ जी, जैसे ही तुम कमांड यहाँ लगाओगे, कौन सा कमांड? LDA एड्रेस। अब एड्रेस में कोई एड्रेस ले लो, क्या ले ले? 2002, लीजिए 2002 ले लेते हैं। तो LDA 2002 लिए, तो सबसे पहले 2002 का डेटा जाग जाएगा। बोले अरे अच्छा 28 हमको जाना कहाँ है? एक्यूमुलेटर में। यानी यहाँ पर एक्यूमुलेटर नाम का जगह पर 35 जो था वो जहन्नुम में चला जाएगा। जहन्नुम देख के आया था तुम लोग। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28। और मेमोरी पॉइंटर में कोई चेंजिंग तुमने नहीं किया है कि किया है? अरे नहीं किया है यार। ये 2001 होगा, ये 2002 होगा, ये 2003 होगा, ये 2004 होगा, ऐसे। ये हो गया 21, ये हो गया 28, ये हो गया 30, ये हो गया 32। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ एक्यूमुलेटर का डेटा बदलेगा, ठीक है। ये आपका बहुत ही इजी कमांड है। LDA एड्रेस समझ में आया? आया? नहीं आया सर? ठीक है, क्या गया? सही में आया है ना? तो एक और कमांड मेरे सामने ही बता दीजिए तब, ठीक है। अगला कमांड जो आएगा, वो जो कमांड होगा उसका नाम होगा STA एड्रेस। क्या? यस करेक्ट, STA एड्रेस। STA एड्रेस, ठीक से देखना। STA एड्रेस, STA एड्रेस का पूरा नाम होता है स्टोर। क्या नाम होता है? स्टोर। यस, स्टोर, STORE, स्टोर। स्टोर एक्यूमुलेटर, क्या? एक्यूमुलेटर। और ए फॉर एड्रेस, अरे हाँ जी, मेमोरी एड्रेस। क्या एड्रेस? मेमोरी एड्रेस। याद रहेगा? सर समझ नहीं पाए तो LDA का जस्ट उल्टा होता है। LDA कहता है कि मेमोरी से एक्यूमुलेटर में जाएगा, तो कहता है ना एक्यूमुलेटर से मेमोरी में जाएगा। एक्यूमुलेटर से, हाँ जी, बहुत बढ़िया बढ़िया अभी क्वेश्चन आने वाला है। ये दोनों को पढ़ लेने के बाद इतना प्रोग्राम हो जाता है, इतना प्रोग्राम हो जाता है कि आप उसके बाद कंफ्यूज होने लगिएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने लगिएगा कि प्रोग्राम करने से बनाए। हाँ जी, नया डायलॉग हो गया, मेरा डायलॉग है, ठीक है। अगला, अरे बताओ जी, यहां से हम एक वही लिखेंगे। एक्यूमुलेटर का डेटा मान लो 35 है, अरे हाँ जी, और यहाँ पर मेमोरी का डेटा ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर मेमोरी का डेटा कौन सी है? 2001, ये 2002, 2003, 2004। अब यहाँ देखिएगा, ये 21, ये 28, ये 30, ये 32। हाँ जी, ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास क्या होगा? STA 2003 कर दिए, अरे हाँ कि ना? इसका मतलब एक्यूमुलेटर में 35 से कूद के दौड़ के कहाँ जाएगा? यस, एक्यूमुलेटर अपनी जगह पर कॉपी होके जाता है, इसलिए 35 तो रहेगा ही। लेकिन मेरे मेमोरी लोकेशन के डेटा को कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2001, 2002, 2003, 2004, यस सर। तो यहाँ 21 रह जाएगा, ये 28 रह जाएगा। 2003 में कितना हो गया? 35 नाम का डेटा। यहाँ तो कलरफुल कर देते हैं ताकि पता चले कौची में कौची हुआ है। ये हो गया 35। अरे हाँ जी, अरे हाँ,
35। अब बताओ ऊपर में बाकी सब सेम रह जाएगा 32, बाकी सब सेम, यानी कि ये 35 नाम का डेटा इस 2003 में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ तक तो पढ़ लिए। चलिए दोनों कमांड में कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। देखिए कोई कमांड ऐसा जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा तो बताएं, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बढ़ें आगे, चलें। अब आते हैं, तब चलिए वो प्रोग्राम बनाइए। अब यहाँ के बाद बस प्रोग्राम की दुनिया शुरू होती है खुलना। एक क्वेश्चन आया, चलो कौन बनाएगा, जो बनाएगा उसको आज समोसा खिलाएंगे अभी तुरंत, जहाँ जिस दुकान में समोसा बन रहा होगा, जिस दुकान में समोसा बन रहा हो समोसा खिलाएंगे, कोई दूसरा चीज नहीं खिलाएंगे जी। नहीं बनता है, छोड़ो तो हटाओ। वो लिट्टी में ठीक नहीं रहता है, सत्तू ठीक से नहीं भरता है। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज, exchange 2003H and 2003H and 2004H data। ऊंची लिखे, अरे सर पढ़ाते कुछ और है, देते कुछ और है, ये कोई बात हुआ सर? ठीक है, अभी पढ़ाए LDST और देते हैं 2003 और 2004 का डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। चलिए जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी वीडियो को अपना वीडियो पॉज कर दीजिए यहाँ पर और कॉपी कलम ले लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए, तो कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जस्ट आप देखिएगा, आंसर तो मैं बनाऊंगा ही। ठीक है, चलिए तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करके देखते हैं। तो बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें साफ बोला है कि 2003 2004 का डेटा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें जो है 2003 और 2004 इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, 4 गो 2002 2003 2004 2005 ऐसे, ये 11 18 68 30 ऐसा कुछ डेटा हमने ले लिया। साथ में एक्यूमुलेटर का जरूरत पड़ेगा ही, इसमें बिना एक्यूमुलेटर के काम नहीं कर सकते हैं, तो इसमें 35 नाम का डेटा हम रख दिए। ठीक है, और बी रजिस्टर सी रजिस्टर का जरूरत पड़ेगा, रख लीजिएगा, कुछ हो उसमें देख लेंगे हम लोग उस समय। चलिए शुरुआत में लेना चाहते हैं ले ही लीजिए, काहे छोड़िएगा। ऐसे करके हम एक बना लिए BCDEHL इसमें। ठीक है, 37 43 57 68 84, ठीक है 02 ऐसे कुछ भी डेटा हम ले सकते हैं, तो अपने मर्जी से कोई डेटा रख लिए। सबसे पहला कमांड मेरा रहेगा, क्योंकि 2003 और 2003 और 2004 के डेटा को एक्सचेंज करना है, तो हमें टिक मार लीजिए इसको और इसको अदला बदली करना है। 18 नीचे आना चाहिए, सॉरी 2000 कितना है 4 और 2003 यानी 68 नीचे आना चाहिए, 18 ऊपर जाना चाहिए। तो डायरेक्ट इन दोनों को अदला बदली करने का कोई कमांड नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले एक्यूमुलेटर का मदद लेंगे। भाई 2003 बोलता है एक्यूमुलेटर से कि मेरे डेटा तुम रख लो ताकि ऊपर का डेटा आए, तो फिर हम लोग सबसे पहला कमांड क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे बाबू, कौन सा कमांड लगाएंगे? ठीक है, उस कमांड का नाम है LDA 2003। इसका मतलब होता है 2003 का मतलब होता है एक्यूमुलेटर में जो डेटा था वो गया और 2003 का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, 18 नाम का डेटा आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? यस सर। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2002 2003 2004 2005, यहाँ हो गया 11, ये हो गया 18, ये हो गया 68, ये हो गया 30। ये किसका डेटा भाई, किसका डेटा गया है 18? ठीक है 2003 का डेटा। लेकिन फिर भी अब इस डेटा को यहाँ लाएंगे तो 68 तो डिलीट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ नहीं ला सकते हैं। अब बोलेगा STA लगा दो, STA लगाएंगे 18 यहाँ लाओगे डिलीट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा बात। हाँ एकदम लाइए ना तो और लंबा जाएगा। जैसे हाँ इसमें गए, फिर से यहाँ लाने के लिए हमको तो यहाँ लाना है ना जी, तो इसको फिर ले जाने के लिए यहाँ ले जाके फिर यहाँ लाओगे। मूव में एक ही स्टेप चलेगा, लेकिन इसमें वहां ले जाओ फिर यहाँ लाओ, 2 स्टेप ले लेगा। करके देखे ना घर में एक बार। ठीक है, तब हम क्या किए कि नहीं एक्यूमुलेटर का डेटा को कहीं ना कहीं रजिस्टर में रख दो एक जगह,
कोई रजिस्टर में, तो मैंने एक कमांड लगा दिया MOV मूव, ठीक है, कौची B, A का डेटा कहाँ चला गया, इसका मतलब यहाँ पर बगल में एक B बना दे रहे हैं, B अलग से लिख रहे हैं, ऐसे उसी गुच्छे के साथ आता है। B में कितना आ गया सर 18, B में कितना आ गया, यस करेक्ट सर, B में 18 चला गया। 18 जो डेटा है 2003 का, अब ये डिलीट भी होता है तो कोई झंझट नहीं है, क्योंकि मैंने 18 को सेव करके रखा सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 68 से बात करेंगे। 68 को बोले भाई तुम एक्यूमुलेटर में जाओ, एक्यूमुलेटर बोला डिलीट हो जाएगा, मतलब हो जाने दो, डिलीट हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है कि हम सुरक्षित रख चुके हैं उसको। तो यहाँ पर से फिर से मूव कमांड यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, इसको यहाँ लिखते तब न जी, ठीक है, मूव कमांड इतना, ठीक है। मूव कमांड में क्या होगा, सेम टू सेम, ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर बनेगा, बनेगा ना जी, ठीक है। एक्यूमुलेटर में रहेगा 18 और यही बी रजिस्टर हो जाएगा, है ना जी, बी रजिस्टर में 18। अब यहाँ से कौन सा कमांड लगाओगे, कौन सा, फिर से एलडीए 2000, हाँ 2004, इसका मतलब अब एक्यूमुलेटर में 2004 का डेटा आ जाएगा। 2004 का डेटा कौन है जी, 68 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास इस तरह से मेमोरी बन जाएगा, और साथ में बी को भी साथ लेके चलना है। बी में कितना डेटा है 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं 2003, देख लो ये लिखने जा रहे हैं 2004, तो 2003 में अभी 18 दिख रहा है, 2004 में 68 दिख रहा है, तो 68 कहाँ जा चुका है, अरे यहां से यहां पहुंचाओ 18 में, हमने पहले बोला 18 डिलीट होगा, कोई टेंशन नहीं। 18 को कहां सेव करके रखे हो, यस करेक्ट। तो यहां से फिर से कमांड लगाओ, तो यहां से कमांड लगाओ कोची STA कौची 2003, STA 2003 लगाओगे तो कौची होगा जानते हो, यहाँ पर जो ऐसा बक्सा बन गया 1 2 3 4 ऐसे करके, यहाँ हो जाए कितना 2003, ये हो गया 2004, ठीक है। तो 2003 में तुम्हारे पास कितना था 18 था, 68 आ जाएगा जी, 68 आ जाएगा, ये भी 68 हो गया सर। और यहाँ पर एक्यूमुलेटर नाम का जगह में कितना डेटा है 68, और बी रजिस्टर नाम का जगह में कितना डेटा है 18। अरे हाँ जी, अब मेरा मकसद है सर, मकसद क्या था, मेरा मिशन था कि सर 68 को यहाँ लाना, ला दिए, अरे नीचे 68 आ गया ना, अब उसको छूना भी मत। अब हमारा क्या मकसद है सर, 68 को गायब करके 18 लाना। 18 कहीं सेव किया था, हाँ बी में, तो बी में यहाँ डायरेक्ट नहीं आता, बी में फिर ए में आएगा। अरे हाँ जी, यस सर, मूव लगाएंगे, हम एकदम लगाएंगे मूव, कौन लगाएंगे A, B। जैसे ही ऐसा करेंगे तो फिर से मेरे पास वही मेमोरी लोकेशन बन जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। एक्यूमुलेटर में जो 68 था गायब हो जाएगा, बी में जो मेरे पास 18 था 18 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 को, क्योंकि यहाँ पर 2000 2000 2000 2003 होगा, ये 2000 2000 2004 होगा, यहाँ पर 68 होगा, क्या होगा, तो यहाँ कितना आएगा अभी नहीं आएगा, यहाँ पर अभी 68 ही रहेगा ना जी, क्योंकि इसका डेटा खाली यहाँ ट्रांसफर किए हैं। अगला फिर से लगाएंगे STA कितना 2004, जैसे ही हम STA 2004 लगाएंगे, हम लोगों को फिर से यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 एक्यूमुलेटर B, ऐसे डब्बा बनते चला जाएगा। हाँ बोलो, ये हो गया 2003 2004, ठीक है। अब सुनो 2003 में डेटा कितना था 68, 2004 में कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, बी का डेटा 18 था, इसमें भी 18 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, तो फाइनली मेरे पास एक बहुत ही सुंदर तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन नजर आया। इन इंस्ट्रक्शनों को प्रोग्राम बनाने के लिए एक सीक्वेंस बना दीजिए। सबसे पहले आपने लगाया है LDA 2003, आगे बोलिए MOV मूव B, A, फिर है उसके बाद क्या है LDA 2004, ठीक है। उसके बाद STA 2003, MOV A, B, STA 2004, HLT, पूरा प्रोग्राम हो गया। हाँ बच्चा बोलो, हाँ बताइए ना। हाँ वो भी जा सकता है, HL पेयर लेके जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट सीधे HL पेयर पहुंचा देना चाहते हैं। चलिए इसका भी इनका जो सोच है, इनकी सोच को भी रखना चाहिए। हम लोग, इनका कहना है HL पेयर पे ले जाइए, बन रहा है।
चलिए तो और अच्छी बात है, देखने में क्या जाता है। देखिए कोई भी प्रोग्राम मैं कितने भी तरीके से बना सकता हूँ, जितना इंस्ट्रक्शन दे दिया वो मेरा रिसोर्स हो गया। रिसोर्स समझते हैं, रिसोर्स मतलब मेरे पास सुविधाएं हो गई। अब इन सुविधाओं का यूज करके हमें प्रोग्राम बनाना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए इनका कहना है तो इनकी बात को नहीं टाला जाए, हम लोग उसको भी ट्राई करके देखते हैं। इनका कहना है कि सर मिचेल पेयर को लेके बनाना चाहते हैं मेमोरी पॉइंटर को। इनका कहना है ये 2003 है और ये 2004 है। 2003 और 2004 का डेटा को एक्सचेंज करना, इसमें 11 है इसमें 18 है, मान लो 11 18 को एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो इनका कहना है कि आप, हाँ बोलिए ना, सेम रहना चाहिए। हाँ एकदम देंगे, देखिए ना 2003 वो तो मेरे हाथ में है, यही कहना चाह रहे ना, वो तो करना ही, हम तो बोले थे। अच्छा चलिए आप ही की बात रख लेते हैं, हम तो बोले ये तो आपकी मर्जी पे चलेगा, ठीक है। 2004 कर दिए, ये तो हम बोले हैं कि एग्जाम में आप बना दीजिए ना, उसको क्या मतलब कि इसमें यही डेटा कैसे आ गया। अरे कुछ भी डेटा हो सकता है, इसका जो भी डेटा मेमोरी में पूरा डेटा है उसी मेमोरी का हम डेटा को उठा रहे हैं। अरे हाँ जी, तो यहाँ 2004 ले लिए और यहाँ हो गया HL पेयर। कौन पेयर? तो आप क्या किए होंगे सबसे पहले, बोलिए। चलिए देखते हैं, MOV मूव B कॉमा बी काहे के लिए, पहले सोचिए यहाँ पर गलती कहाँ हो जाएगा, देखिएगा बी का डेटा, बी इसमें काहे के लिए ले रहे हैं? हाँ बी काहे लिए हैं? डाटा उसमें, अच्छा इसका डेटा को 2000 पॉइंट डाटा लेंगे, 2004 हुआ, 2004 हुआ, सोर्स हाँ 2004 जाएंगे पॉइंटर में, मेमोरी पॉइंटर में 18 ऊपर बी में, हाँ फिर बी में, ई वाला बी में चल जाएगा। अच्छा बी में चल गया, हाँ अच्छा ठीक। HLD नहीं, 18 स्टोर हो गया, एक्चुअली HLD लास्ट में लगता है, यहाँ लग गया। चलिए 18 यहाँ आ गया, उसके बाद तो सोचिए यहाँ 18 आ गया, मूवी आगे, हाँ HLD लगा दिए, LHLD कहाँ, HLD कहाँ लगा है? LD LD, अच्छा LDA लगा दिए। तो LDA का मतलब हो गया ई चल जाएगा। LDA कौन, 2004 की 2003? 2003, इसको एक्यूमुलेटर में पहुंचा देंगे। हाँ चलो एगो 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 पहुंच गया कहाँ, सही सही जा रहा है, ई जा रहा कहाँ गया जी 18, हाँ जी बी में, और एक्यूमुलेटर में कौन हो गया 11, सही। अच्छा उसके बाद STA लगाइएगा तो फिर एक्यूमुलेटर का डेटा यहाँ चल जाएगा। अच्छा उसके बाद बी कॉमा एम, एम कॉमा बी, डाटा ले लेंगे, हाँ देखो सही है ना, मूव एम को इधर कर दो, बी इधर कर दो, नहीं समझ में हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। और आप फिर उसको ले लेंगे, ए से हो जाएगा, नहीं बी को डाटा एक्यूमुलेटर में ले लेंगे और फिर अच्छा 11 है ना, और 11 का डेटा ऊपर पहुंचा चुके हैं, तो 18 तो यहाँ सेव कर बे किए हो जी, 18 को नीचे लाना है ना। 18 को नीचे लाने के लिए तुम यहीं पर कर सकते थे डायरेक्टली, लेकिन ये डेटा डिलीट हो जाता है, इसको यहाँ ले आए हैं, ला के पहुंचा दी। एकदम सही बोल रहा है, कमांड क्या बोल रहा है आप ट्राई करके देखिए, एकदम सही बोल रहे हैं। इनका कमांड मैं लिख देता हूँ एक जगह। सबसे पहला कमांड इन्होंने लगाया है MOV मूव B कॉमा M, घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक। जस्ट इसके बाद इनका कमांड लगने वाला है, ये लगने वाला है LDA 2003, ठीक है, और उसके बाद लगने वाला है, ठीक है, STA 2004, एकदम सही है। फिर लगाने वाले हैं MOV मूव M कॉमा B, सही है, हाँ जी सही है। ए तो जा चुका है, बी को लाना है 18 में ना, नहीं होगा ना। अच्छा एक्यूमुलेटर में, हाँ हाँ सही सही, इसमें हम पहले एक्यूमुलेटर में लाएंगे उसके बाद है ना करेंगे जी, इसको लाइए ना एम, हाँ कुछ ही लगेगा देखिएगा, सॉरी, हाँ सही बोल रहा है, MOV मूव A कॉमा B, ठीक है, बी का डेटा ए में लाएंगे तब लगाएंगे हम लोग कोची STA ना जी, STA 2003, ठीक है, तब जाके कंप्लीट होगा। कितना 1 2 3 4 5 HLT कितना कमांड में बना, और 6 कमांड, उसमें कितना था, उसमें 7 हो गया था। चलिए ये भी सही है। देखिए बनाने का तरीका 1000 है, आप कैसे भी ट्राई कीजिए। हम आपको बोले थे प्रोग्राम बनाने का कोई अथाह नहीं है, जगह नहीं है, कहीं से भी कुछ सोच सकते हैं, बस सही होना चाहिए, डेस्टिनेशन सही पहुंचना चाहिए, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रोग्राम जहां तक जितना दिमाग लगाइएगा, इसी को कहते हैं दिमाग को खोलना। जितना सोचिएगा ना उतना ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, उतना बढ़िया होगा। सोचिएगा नहीं होगा। पजल्स हम लोग पेपर वगैरह में बनाते थे, बहुत सोचते थे, ठीक है, सोच सोच के थक जाते थे,
बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, कोई बात, लेकिन सोच तो रहे हैं। सोचने से आपका दिमाग बढ़ेगा, बस सोचना है। प्रोग्राम सोचने का खेल है बस। आपके पास ढेर सारा चीज रख दिया गया है, कमांड्स, सारे कमांड्स दिमाग में है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हम लोग उसको यूज करके एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास सारे कमांड्स दिमाग में है तो धीरे 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 सोच के देखिए, ये वाला प्रोग्राम मेरे के दिमाग में नहीं था, इन्होंने बताया तो दिमाग में आया, अदरवाइज मैं उसी को अपना अथाह समुंदर मान रहा था कि चलो वही प्रोग्राम है। ये भी एक प्रोग्राम हो गया, एकदम सही प्रोग्राम है। तो ऐसे ही प्रोग्राम आप बनाइए और बनाते हैं, चलिए। हाँ जी, 2003 और 2000, एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, राइट ए प्रोग्राम। अब देखो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया राइट ए प्रोग्राम को, क्या वैप, आज के बाद वैप लिखेंगे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये मत बोलना सर वैप कोची है। राइट ए प्रोग्राम टू, ठीक है, टू ट्रांसफर ट्रांसफर टू ट्रांसफर 2003 एच डाटा, 2003 एच डेटा इन सी रजिस्टर, सी रजिस्टर, and then after and then after transfer 2003 H data in C register, and then after move it in move it in H register। बहुत छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन लिख के देगा वो लोग, बोलेगा जो जो बात बोले हैं उसको करके दिखाओ, सीक्वेंस में करके दिखाओ। तो बहुत आसान है सर। 2003 का डेटा कहाँ पहुंचाना है, सी में। डायरेक्ट पहुंचाने का कोई कमांड, पहले एक्यूमुलेटर में जाएगा, मालूम है पहले कहाँ जाएगा। हम इसको ढांचा नहीं बना रहे, सोचने पे बना रहे हैं तुम लोग को। 2003 का डेटा एक्यूमुलेटर में, तो तुम लिखोगे कौची, LDA 2003। यस सर, याद आ गया। हाँ सर, एक्यूमुलेटर का डेटा सी में, याद आ रहा है, MOV मूव सी कॉमा ए, एक्यूमुलेटर का डेटा सी में। अब उसका डेटा फिर H में, फिर MOV मूव कौची, हाँ, H कॉमा सी, H कॉमा, बस प्रोग्राम खत्म हो गया सर। इतना ही तो बोले थे आप, बस ऐसे ही प्रोग्राम बनता है। अगर आपको जानकारी है तो प्रोग्राम बनेगा, नहीं जानकारी है तो प्रोग्राम नहीं बनेगा, यही बात होता है। सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ये कैंसर बनते चला जाएगा दिमाग में। और जब लास्ट खत्म होगा ना प्रोग्राम और कुछ समझ नहीं बना ना, तो एकदम कैंसर की तरह दिमाग में सेट हो जाएगा। लास्ट में बोले छोड़ो, ही चैप्टर कौन पढ़ता है, 6 नंबर है ना जाएगा, ठीक है, लास्ट में छोड़ दीजिएगा। हाँ, मतलब एक प्रोग्राम 6 नंबर का आता है, ठीक। लेकिन 6 नंबर नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ आपका दिमाग का जो ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ, वो अभी सोचने की शक्ति बंद हुई, और बंद होते 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 आगे और भी बड़े पजल्स आएंगे, वहां पर सोचने की शक्ति आपके दिमाग में नहीं चलेगी। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो कॉपी चेक करता है ना, वो मास्टर डिग्री लिए हुए है हमारे जैसे ही, और वहां पर बैठ के वो जानता है कि तुम जो प्रोग्राम लिखे हो ना, वो एक बार पढ़ के बता देगा, अरे तुम ठीक बना रहे हो, ठीक है। वो उसको देखेगा, ये नहीं कि उसके कॉपी में जो रट्टा वाला आया होगा उसको देख के आप समझ गए, यही ना बोल रहे हैं कि सर ये लिखा लाया है और हमारा नहीं मैच किया तो काट देगा। वो ऐसा थोड़ा, वो अनपढ़ लोग करता है। तो एमटेक डिग्री करने के कॉपी चेक करने का मतलब वो एक पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, और सामने चेक करें अच्छा, तो ऐसा मैं वो लिख के लाया था, उसमें नहीं मिला तो काट दिया। एग्जैक्टली ऐसे कुछ लोग होते हैं, देखिए वो हुए होंगे टिप टॉप करके, मतलब कहीं से कोई घुसा दिया, ठीक है, तो चलो भाई, उसमें ऐसा होता है। लेकिन मैं एक बार बात बोल रहा हूँ, हाँ, ये बिहार में कुछ कुछ केसेस हैं, बिहार में भी हैं, ठीक है। तो मैं साफ बोल रहा हूँ, जैसे अभी बनाया, मेरे को अगर कॉपी चेक करने का मौका मिलता है तो मैं आपको प्रोग्राम को देख करके नंबर दूंगा, नहीं कि एक प्रोग्राम अगर 20 तरीके से बन सकता है तो मैं 20 तरीके का भी यूज करूँ। एकदम नहीं देखता है, तुम तो इसलिए तो बोल रहे खाली तुम प्रोग्राम लिख के तो आ जाना, देखना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार RTI कॉपी करो ना, सब देखो, सबका पोल खुल जाता है। कोई करता कहाँ है, इतना फुर्सत नहीं है किसी के पास, या कोई देखना नहीं चाहता है 10 रुपया लगता है RTI में, कॉपी निकालने में 10 रुपया लगता है। हाँ, जहाँ कॉपी चेक हुआ वहां जाना होगा। एक RTI का फॉर्म आता है, RTI के फॉर्म को, सॉरी रिकॉर्डिंग में चला जाएगा तो जरूरत भी नहीं।